क्या आपको भी इस तरह के फूले-फूले पराठे पसंद हैं और वो भी सत्तू के? अगर आपने खाए हैं तो आप उसका टेस्ट मुझे बता सकते हैं और अगर आपने नहीं बनाए अभी तक तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। ये आज हम बना रहे हैं सत्तू का पराठा जो कि बहुत हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी होता है बनाना। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप सत्तू लिया है। सत्तू का पाउडर मिलता है मार्केट में, बहुत ईज़िली मिल जाता है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में। और उसके साथ में मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें डाली हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने थोड़ी-सी यहाँ पे कलौंजी डाली, उसके बाद थोड़ा मैंने अजवाइन डाला, नींबू का रस डाला और मैंने उसके साथ में अचार का मसाला डाला। अचार का मसाला जो भी आपके यहाँ पे आम या मिर्ची का जो भी अचार है, उसका आप मसाला ज़रूर डालिए, इसकी वजह से टेस्ट इसका डबल हो जाता है। और वो इन सारी चीज़ों को हमने थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन और प्याज लिए, 2 प्याज लिए मैंने और 5-6 लहसुन की कलियाँ ली हैं और इसको मैंने चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक हमें चॉप कर लेना है। इसे आप हाथ से भी काट सकते हैं, बट होता क्या है कि हाथ से हम उतना जनरली बारीक हम कर नहीं पाते, तो फिर वो पराठे बनाने में आपको दिक्कत करेगा, पराठे आपके फट सकते हैं। तो इसलिए चॉपर में करेंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। उसके बाद आपने लहसुन और ये प्याज का जो भी आपने चॉप किया है, इसे भी आप सत्तू के मिक्सचर में डाल दीजिए। उसके बाद आपको डालना है कच्चा सरसों का तेल। यस, यहाँ पे सरसों का तेल ही डालना है आपको और कुछ भी नहीं डालना है। और ये इन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स कर लेनी है। उसके बाद आपको ये आटा जो कि मैंने अभी फ्रेशली गूँधा हुआ है, ये मैंने आटा लिया। आप चाहे तो पुराना जो आपका आटा बचा हुआ है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमने यहाँ पे सूखा आटा लगा लिया और इस तरीके से आप बिल्कुल कॉर्नर से फ्लैट कर लीजिए और फ्लैट करते हुए आप इस तरीके से एक बाउल टाइप का बना लीजिए और जितना आपको सत्तू का मिक्सचर भरना है वो आप भर सकते हैं बिल्कुल। और उसके बाद इसे ईज़िली चारों तरफ से फ़ोल्ड करके कवर कर लीजिए और उसके बाद इसे आप बिल्कुल लाइट हैंड से कवर करके फ़ोल्ड कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको टिप देना चाहूँगी, कभी भी आप कोई भी भरा हुआ पराठा बनाते हैं तो साइड साइड से बिल्कुल आप उसे आप उसको बिल्कुल साइड से उसे दबा के एकदम पतला कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बेलते टाइम पे बिल्कुल भी फटने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दी सेकंड चीज़ इज़, कभी भी कोई भी पराठा अगर आप भरा हुआ बनाते हैं तो उसको आप बिल्कुल लाइट हैंड से बेलिए। आपको हैवी या फिर ज़्यादा ताकत से नहीं बेलना, अदरवाइज़ कोई भी पराठा आप बनाएंगे तो वो फट जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और सेकंड पराठा भी रोल करके आपको दिखा रही हूँ। आपको सिंपल बाउल की शेप में बनाना है, उसके बाद आपको सत्तू फिल करना है और चारों साइड से उठा के आपको, सारी साइड से उठा के आपको इसे बीच में लेकर आके क्लोज कर देना है और फिर उसे पूरा बंद करके सूखा आटा लगा के, ये देखिए साइड में जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से आपको साइड में करेंगे तो आपका कभी भी कोई भी पराठा नहीं फटेगा। और अगर बाई चांस थोड़ा बहुत फट भी जाता है तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि टेस्ट में इसका बढ़िया ही रहेगा। उसके बाद हमने एक तवा लिया और उसे हल्का सा गरम कर लिया, प्रॉपर जो हम रोटी में सेकते हैं उस तरीके से हमने गरम कर लिया और मैंने यहाँ पे एक पराठा डाल दिया। अब यहाँ पे आप इसे घी या फिर तेल किसी के साथ भी सेक सकते हैं, मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। आप इसे ऑयल के साथ भी बिल्कुल बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और दोनों साइड से अलटते पलटते हुए आप बढ़िया से इसे अच्छे से सेक लीजिए जब तक कि इसमें ब्राउन स्पॉट नहीं आ जाते। ये सत्तू का पराठा जैसा मैंने बताया बहुत हेल्दी तो होता ही है और बहुत इजी भी होता है। इसमें हमें ज़्यादा स्टफिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आप सत्तू की स्टफिंग लेनी है और उसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और आपका ये पराठा बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से जब ब्राउन स्पॉट यहाँ पे आने लगे तो आपका पराठा रेडी हो जाएगा। और ये पराठा सही से बढ़िया से अगर बना है तो आपका बिल्कुल प्रॉपर गुब्बारे की तरह फूलेगा भी, उसमें कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट एक और पराठा यहाँ पे डाल दिया है और इस पराठे को भी हम सिमिलरली पहले वाले पराठे की तरह दोनों तरफ से घी लगा के सेक लेंगे। इस पराठे को आप बैंगन के भरते के साथ सर्व करिए, उसके साथ ही बहुत अच्छा टेस्ट देता है। जस्ट लाइक हम सत्तू वाले लिट्टी खाते हैं तो उसे भी हम चोखा बैंगन के भरते के साथ में सर्व करते हैं। सिमिलरली अगर आप इन पराठों को भी उसके साथ सर्व करेंगे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। तो ये इस तरीके से आपके सत्तू के पराठे रेडी हुए। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।